हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ मेजरिंग मेमोरी। तो किस किस मेथड से मेमोरी को मेज़र किया जा सकता है। तो इसमें मेनली 4 मेथड्स बताए गए हैं। तो जो हमारा सबसे पहला मेथड है वो है रिकॉल मेथड। रिकॉल मेथड है जो सबसे पहला मेथड है। अब इस रिकॉल मेथड को ना रिप्रोडक्शन मेथड भी कहा जाता है। रिकॉल मेथड को रिप्रोडक्शन मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड में, रिकॉल मेथड में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति किसी भी तरह के पाठ को याद करता है, किसी भी विषय को पढ़ता है, उसे याद करता है, उसके बाद वो ये चेक करता है, इसकी जांच करता है कि वो चीज़ें हमें कितनी याद रहीं और कितनी हम भूल गए, कितना याद रहे। मतलब इसको रिप्रोडक्शन मेथड भी कहा जाता है। तो कितनी हम उस चीज़ को रिप्रोड्यूस कर पाए, दोबारा हमें वो कितनी चीज़ें याद रहीं, कितनी चीज़ें याद नहीं रहीं। तो जो मूल पाठ होता है, जो मूल विषय होता है, जहाँ से वो चीज़ें पढ़ी गई होती हैं, उसको सामने से हटा दिया जाता है। उसके बाद व्यक्ति लिख करके या बोल बोल करके उसको रिकॉल करने की कोशिश करता है कि कितना उसको याद रहा और कितना याद नहीं रहा। व्यक्ति ने जितना कुछ भी पढ़ा हुआ है, अगर उसमें से वो 90% मैटर को रिकॉल कर पा जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी मेमोरी स्ट्रांग है, उसकी मेमोरी अच्छी है। दूसरा मेथड जो इसमें मेथड्स ऑफ मेजरिंग मेमोरी के तहत बताया गया है वो है रिकॉग्निशन मेथड। रिकॉग्निशन मेथड अगर हम ये जो रिकॉग्निशन है या कोई सी भी चीज़ हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या कह रहा है, अगर हम उस नाम की मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें हमें ऑटोमेटिक ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। रिकॉग्निशन का मीनिंग होता है कि पहचान करना किसी चीज़ की। तो अब रिकॉग्निशन मेथड में क्या होता है कि पहचान की जाती है। ये जो रिकॉग्निशन मेथड है, इसमें व्यक्ति ने जो मूल पाठ पढ़ा हुआ है, जो कुछ भी उसने पढ़ा है, उसके साथ साथ उस विषय से मिलती जुलती और भी चीज़ों को, और भी इन्फॉर्मेशन को उसके साथ मिला दिया जाता है और उसके बाद वो पूरा का पूरा मैटर व्यक्ति को दिया जाता है, जिस व्यक्ति ने इसको पढ़ा हुआ है पहले से, कि अब उसमें से उसको रिकॉग्नाइज करना होता है कि वो मूल विषय कौन सा था, मूल पाठ क्या था जो उसने पहले से पढ़ा हुआ है। तो रिकॉग्निशन मतलब पहचान करना। उसमें से उसको पहचान करनी होती है कि वो मूल विषय क्या था जो उसने पढ़ा था, और बाकी की जो उसमें उससे मिलती जुलती दूसरी इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई हैं उसको उसे बताना होता है कि ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है, और जो हमने मूल पाठ पढ़ा था वो हाईलाइट करता है कि ये चीज़ें हैं जो उसको पहले से पढ़ी हुई हैं, देखी है, सुनी समझी हुई हैं। तो ये होता है रिकॉग्निशन मेथड। तीसरा जो मेथड होता है उसे रीलर्निंग मेथड कहते हैं। रीलर्निंग मेथड, ये जो रीलर्निंग मेथड है इसे इबिंगहॉस ने बताया था। इबिंगहॉस एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने रीलर्निंग के मेथड के बारे में इन्होंने बताया था। इस रीलर्निंग मेथड को सेविंग मेथड भी कहा जाता है। सेविंग मेथड भी कहा जाता है। अब फिर हम इसके नाम को अगर ध्यान से देखें तो रीलर्निंग का मतलब होता है कि दोबारा से सीखना, पुनः सीखना, दोबारा से सीखना। रीलर्निंग मेथड के अंतर्गत व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसने भी किसी भी पाठ को, किसी भी विषय को उसने पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता है कि हम एक उदाहरण से इस चीज़ को समझते हैं कि जैसे सपोज किसी व्यक्ति को 5 पेज का मैटर याद करना है, तो उसको पहले बोला जाता है कि आप 2 पेज का मैटर पढ़िए। 2 पेज का मैटर पढ़ता है तो उसमें टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखा जाता है कि भाई कितने टाइम में उस 2 पेज के मैटर को पढ़ के और समझ पाता है वो व्यक्ति। उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसको रेस्ट दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद फिर सेम उसी दो पेज का जो मैटर था जिसको उसने पहले से पढ़ा हुआ था, उसी सेम मैटर को उसको दोबारा लर्न करने के लिए बोला जाता है, और फिर टाइम का ड्यूरेशन नोट किया जाता है कि वो कितने टाइम में पढ़ के और समझ लेता है। कुछ टाइम का फिर रेस्ट दे के और फिर तीसरी बार उसको उसी सेम मैटर को 2 पेज को पढ़ने को दिया जाता है। फिर जो तीनों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस होता है, तीनों बार टाइम को नोट किया जाता है कि पहली बार में 20 मिनट्स लगे, या दूसरी बार में 15 मिनट्स लगे, और तीसरी बार में 10 मिनट्स लगे या 5 मिनट्स लगे उसी सेम मैटर को पढ़ने में और समझने में। तो जो ये टाइम का डिफरेंस होता है, जो ट्रायल का डिफरेंस होता है और जो टाइम का डिफरेंस होता है, उसके हिसाब से ये बताया जाता है कि किसी भी मैटर को जो उसकी रिटेंशन कैपेसिटी है, उसको धारण करने की जो क्षमता है वो कितनी ज़्यादा है। उस जो टाइम उसमें लगा हुआ है, उस टाइम का जो डिफरेंस आया, जो फर्स्ट टाइम पे 20 मिनट्स लगे, सेकेंड टाइम में 15 मिनट्स लगे, या थर्ड टाइम पे अगर उसको 10 मिनट्स ही लगे उसी सेम मैटर को सीखने में, तो इसका मीनिंग है कि उसकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, वो टाइम का ड्यूरेशन जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये चीज़ें जो बताई गई हैं ये रीलर्निंग मेथड के अंतर्गत
बताई गई है। किसी पाठ को याद करने के बीच जो डिफरेंस है, इसको समझने के लिए, इसकी जांच करने के लिए इबिंगहॉस ने एक फॉर्मूला बताया। ये फॉर्मूला है कि सेविंग परसेंट को किस तरीके से निकालेंगे। तो जो सेविंग परसेंट है, सेविंग परसेंट को जानने के लिए सेविंग परसेंट इज इक्वल टू ओरिजिनल ट्रायल्स, ओरिजिनल ट्रायल्स माइनस रीलर्निंग ट्रायल्स, रीलर्निंग ट्रायल्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ट्रायल्स, ओरिजिनल ट्रायल्स इंटू 100। इबिंगहॉस ने जो इसमें टाइम को सेव करते हैं, इसीलिए इन्होंने सेविंग मेथड कहा है। टाइम को सेव करते हैं उसको निकालने के लिए कि भाई कितना टाइम सेव होता है फर्स्ट ट्रायल में, सेकंड ट्रायल में और थर्ड ट्रायल, या जो भी जितने भी ट्रायल कराए जाते हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस होता है, कितने परसेंट का डिफरेंस होता है। इसको समझने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसमें उन्होंने सेविंग परसेंट निकालने के लिए जो ओरिजिनल ट्रायल्स है, जो हमें सबसे पहले जो हमारा ट्रायल हुआ, जो सबसे पहले हमें जितना टाइम लगा किसी भी पार्ट को लर्न करने में, उसमें से माइनस करेंगे रीलर्निंग ट्रायल्स को। जो रीलर्निंग ट्रायल्स हमने जो दोबारा सीखा उसमें कितना टाइम लगा उसको हम माइनस करेंगे, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे किससे, ओरिजिनल ट्रायल से इंटू 100। अब जो कुछ भी इसमें निकल के आएगा, जो कुछ भी नंबर्स निकल के आएगा, हम ये बता पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति जिसने जो भी रीलर्निंग कर रहा है, जो भी किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्ट को सीख रहा है, वो कितना उस चीज़ को रिटेन कर पा रहा है। इस मेथड के माध्यम से हम इन चीज़ों को बताएंगे। जो परसेंटेज निकल के आएगा, अगर वो परसेंटेज अच्छा है तो हम ये कहते हैं, ये कह पाएंगे कि व्यक्ति की जो मेमोरी है, जो उसकी रिटेनिंग कैपेसिटी है, जो मेमोरी है उसकी, वो बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। अगर परसेंटेज बहुत कम निकल के आता है तो हम ये कहेंगे कि जो भी व्यक्ति की मेमोरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रह पाई। अब अगला और जो लास्ट मेथड है वो है रिकंस्ट्रक्शन मेथड। रिकंस्ट्रक्शन मेथड मेमोरी को समझने के लिए जो मेथड बताए गए हैं उनमें जो लास्ट मेथड है वो है रिकंस्ट्रक्शन मेथड। अब रिकंस्ट्रक्शन के नाम से ही समझ में आ जाए कि किसी चीज़ को ये रिकंस्ट्रक्ट करेगा। जो रिकंस्ट्रक्शन मेथड है, इस मेथड में जो भी व्यक्ति मूल पाठ को, मूल विषय को सीखता है, उस मूल विषय को उसकी जब जांच करनी होती है तो उस मूल विषय के जो मैटर होता है उसको आगे पीछे इधर उधर कर दिया जाता है कि भाई पहले शुरू के जो कुछ पैराग्राफ्स हैं उसको लास्ट में कर दिया जाएगा, लास्ट वाले को पहले कर दिया जाएगा, कुछ को बीच में कर दिया जाएगा। मतलब उसके मैटर को ना इधर उधर सेट कर दिया जाता है, जो जिस सीक्वेंस में था उस सीक्वेंस को हटा दिया जाता है और अलग सीक्वेंस में उस मैटर को लगा दिया जाता है। तो अब जिस व्यक्ति की जाँच करनी है, जिसका टेस्ट करना है कि उसकी मेमोरी कैसी है, कितना वो रिटेन कर पाया है चीज़ों को, तो उसको वो जो नया मैटर होता है उसको वो दे दिया जाता है और उसको ये बताना होता है, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है चीज़ों को, जिस सीक्वेंस में उसने चीज़ों को पढ़ा हुआ था, जिस सीक्वेंस में उसने चीज़ों को याद किया होता, उसी सीक्वेंस में उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है उस मैटर को। तो ये होता है रिकंस्ट्रक्शन मेथड। तो मेथड्स ऑफ मेजरिंग मेमोरी में हमने 4 तरह के मेथड देख लिए: रिकॉल मेथड, रिकॉग्निशन, रीलर्निंग एंड रिकंस्ट्रक्शन मेथड। तो ये थे मेमोरी को मेज़र करने के मेथड्स। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लग रही हो, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।